नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी ही मार्मिक और संदेश वाली कथा याद आई मुझे, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। एक जज साहब थे जो अपने न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, मगर एक दिन वो अपने घर में बहुत ही निराश, परेशान, हताश बैठे हुए थे, सर पकड़े हुए। पत्नी एक तरफ मुंह फुलाए बैठी थी। बच्चे बड़े असमंजस में थे कि क्या ही करें क्या ना करें, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़े होते बच्चे थे। तभी उनका एक बहुत ही परम मित्र वहाँ आता है। घर की सिचुएशन और हालात जब उसने देखे तो वो समझ नहीं पाया कि आखिर क्या बात है। तो उसने आया और अपने मित्र जज की पीठ में हाथ ठोका और बोले, कहो भाई, क्या हाल है, कैसे बैठे हो? और ये भाभी जी क्या मुंह फुलाए बैठी हैं? लेकिन ना ही उस जज ने और ना ही उसकी पत्नी ने कोई जवाब दिया। बस हल्का सा पत्नी ने मुस्कुरा कर देख लिए, लेकिन जज तब भी सर झुकाए बैठे हुए थे। मित्र की समझने में नहीं आया, बहुत कुरेदा। जब बात इतनी हो गई तो जज साहब फपक के रो पड़े और उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करें। वो लिपट गए अपने मित्र से। मित्र भी असमंजस में कि क्या हुआ। वो उसकी पत्नी की तरफ देखा जो कि उससे नज़रें नहीं मिला रही थी। जब काफ़ी देर बाद उसको शांत किया जज को और उसने पूछा, क्या बात है? तो बस उनके मुंह से दो शब्द निकले, माँ, माँ, और फिर पपक के रोने लगे। तो वो दोस्त भी आश्चर्यचकित हुए, बोले, क्या हुआ, क्या हुआ माँ, माँ को क्या हुआ? तो जज साहब रोते हुए बोले, हुआ कुछ नहीं है, माँ वृद्धाश्रम चली गई। वृद्धाश्रम चली गई? दोस्त ने थोड़ी नाराजगी में पूछा, वृद्धाश्रम चली गई? अरे अपने आप थोड़ी चली गई होगी। जज साहब ने सुबकते हुए अपनी माँ और पत्नी के बीच होने वाली रोज की कलह और पत्नी द्वारा ये ठान लेने के बाद कि माँ इस घर में नहीं रहेगी, आखिरकार वो 2 दिन पहले उस अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आए। दोस्त बहुत नाराज हुए, बोले, तुम एक जज हो और बहुत भली बुरी बातें कही। और जज को भी बड़ा पछतावा था, वो बराबर रोए जा रहे थे। दोस्त ने दोस्त दोस्त ने जज को समझाया, उसकी पत्नी को समझाया। थोड़ी देर बाद वो उस वृद्धाश्रम के दरवाजे पर खड़े थे। रात में 10:30 बज रहे थे। वृद्धाश्रम के गेट पर जो मैनेजर खड़ा था, तो उसने पूछा, कहिए? तो उन्होंने बताया कि हमारी माँ है यहाँ। मैनेजर ने बड़ी तिरस्कारपूर्ण नज़रों से हंस के बोला कि किस अधिकार से अब माँ कह रही हैं? वो तो बहुत खुश हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, आप अपनी दुनिया में खुश रहिए। तो जज के दोस्त ने उनसे मिन्नतें करी कि बोले, भाई साहब, एक बार मिल लेने दीजिए। जब देखा तो दूर से खिड़की से देखा, वो वृद्ध माँ अभी सोई नहीं थी। उनके बगल में रखी हुई एक छोटे से टेबल के ऊपर एक फ़ोटो रखी थी। उस फोटो में वो जज साहब, उनकी पत्नी, उनके बच्चे थे और वो बूढ़ी आंखें लगातार उस फोटो को निहारे जा रही थी और आंसू बहा रही थी। सबकी समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या है। तभी जज साहब की पत्नी दौड़ के गई और माँ के पैरों से लिपट गई, बोली, माँ, हमें माफ़ कर दो। वो वृद्ध औरत चौंक गई और उस अपनी बहू को उठाकर गले से लगा लिया। दोनों रोने लगी। तो बहू बोली कि माँ, आपकी जो बातें मुझे अखरती थी, बुरी लगती थी, आज आप 2 दिन से घर में नहीं है तो पता चला वो बातें ताने ताने नहीं थे, फब्तियाँ नहीं थी, वो हिदायतें थीं, वो एक सीख थी। और उन सीखों और हिदायतों को मैंने इन 2 दिनों में बहुत महसूस किया है।
हमें माफ़ कर दीजिए माँ, घर वापस चलिए। माँ तो जैसे तैयार ही बैठी थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो रुकी और बोली बेटा नहीं आया। तब तक बेटे और पोते पोतियाँ भी आकर उस बूढ़ी माँ से लिपट गए। चारों तरफ आंसुओं की धारा बहने लगी। दोस्त भी अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक सका और उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आए। थोड़ी देर बाद कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी लोग कार से वापस आ रहे थे, हंसते हुए खिलखिलाते हुए। जो चेहरे थोड़ी देर पहले लटके हुए थे अब वो खिलखिला रहे थे। तभी जज साहब का 10 साल का बच्चा बोला, वैसे वृद्धाश्रम जगह बुरी नहीं है? क्यों माँ, आपको भी छोड़ आऊँगा एक दिन। इतना कहते हुए वो सभी खिलखिला के हंस पड़े। माँ बाप बुजुर्गों की बातें ताने नहीं होते, उनमें सीख छुपी होती है। आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। धन्यवाद।